जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहनों भाइयों, अपने जीवन की तरफ देखिए कि मेरा जीवन किस तरफ जा रहा है और मेरा मन किस तरफ जा रहा है। कभी कभी हम ये सोचकर बहुत उदास हो जाते हैं बहनों भाइयों कि मुझे ये करना था, लेकिन मेरे जीवन में ये क्या हो गया, और मैं उदास होकर बैठ जाते हैं। कहीं कहीं तो महीनों रोते रहते हैं कि भला मैंने क्या बुरा किया, हे प्रभु, जो मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। ये विचार करके हम इतने दुखी होते हैं कि दुख की कोई सीमा भी नहीं होती है। तो बहनों भाइयों, ये दुख केवल मन का है, और मन संतोष तो पूरा शरीर संतोष हो जाता है। और मन में अगर अशांति है तो पूरे वातावरण में हमें अशांति ही दिखाई देती है। तो इसी बात पर ये सुंदर सुनते हैं कहानी। इस कहानी को आप सुनकर स्वयं समझ जाएंगे कि हमें जीवन में कैसे रहना चाहिए और कैसे मानव जीवन को व्यतीत करना चाहिए। कभी आपने देखा कोई जानवर चिंता करता है, उसे भले भोजन ना मिले लेकिन वो चिंता नहीं करता है। कभी आपने देखा है किसी भैंस को रोते हुए, किसी घोड़ी को रोते हुए। बहनों भाइयों, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं, जो भगवान देते हैं उसी को स्वीकार कर लेते हैं। यही मेरे साथ भी होना चाहिए। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को, हमें स्वयं पता लग जाएगा कि मानव जीवन किस तरह से शांत पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। कहानी बहुत ही सुंदर है। कहानी सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहनों भाइयों, आइए सुनते हैं इस सुंदर कहानी को। एक बार क्या हुआ कि यमराज ने अपने देवदूत को भेजा और कहने लगा, जाओ और एक स्त्री की मृत्यु हो गई है, तो उस गांव में जाकर के उस स्त्री की आत्मा को जल्दी लेकर के आओ। देवदूत वहां से चल पड़ा। जैसे वो पहुंचा उस गांव में, तो बहनों भाइयों, उसने देखा घर वाले रो ही रहे थे, लेकिन उस स्त्री की 3 बेटियां थीं और बहुत छोटी छोटी तीनों बेटियां थीं। एक बेटी तो इतनी छोटी थी कि वो मरी पड़ी हुई थी, तो उसके स्तनों से दूध पी रही थी, और दूसरी रोते रोते सो गई थी, तीसरी बिलक बिलक कर रो रही थी। देवदूत ने देखा इसका तो हाल बहुत बुरा है, और इतनी मासूम बच्चियों को छोड़ करके इसकी माँ चली गई है। अगर मैं इसको लेकर के जाऊंगा तो भला मुझे कौन माफ करेगा। इन पर अत्याचार करना अच्छी बात नहीं है। देवदूत के मन में दया आ गई और दया भाव से वो वहां से चल पड़ा। वहां से जाने के बाद जब वो पहुंचा अपने मालिक के पास और कहने लगा धर्मराज से, महाराज की जय हो। धर्मराज मुस्कुराकर कहने लगे, वो आत्मा कहाँ है जिसे तुम लेने के लिए गए थे। देवदूत कहने लगा, महाराज उसे माफ कर दो, उसकी उम्र और बढ़ा दो, और 10-12 साल जिंदा रहेगी। तो उसकी 3 मासूम बेटियां हैं, मैंने उन्हें देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसे ला नहीं पाया, इसलिए महाराज क्षमा कर दो उसे और उसकी आत्मा को वापस कर दो, क्योंकि आत्मा अभी आस पास ही भटक रही है, मैं उसे लेकर के नहीं आया हूँ। इस पर यमराज कहने लगे हैं, अरे मूर्ख, तुझे इतनी रहमी कब से आ गई है। अपना कार्य तो तूने किया नहीं और मुझसे भी कह रहा है कि उसे माफ कर दो, आत्मा को छोड़ दो। अरे मूर्ख, तुझे पृथ्वी वालों पर दया, इसका मतलब है तू अब इस कार्य के लिए सक्षम नहीं रहा, क्योंकि मेरा तो काम यही है, आज इसे लेना कल उसे लाना। कोई रोए या चिल्लाए इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। तो यमराज कहने लगे, मूर्ख, अब तू पृथ्वी पर ही रहेगा और पृथ्वी के दुख भोगों को तू भी भोगेगा, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। यही तेरा दंड है कि तू
खाली हाथ चला आया, अब तू पृथ्वी पर ही रहेगा। अब वो रोने लगा देवदूत और कहने लगा, महाराज मेरे दंड की कोई अवध तो अवश्य होगी, मुझे पृथ्वी छोड़कर कब आना पड़ेगा। तो कहने लगे, धर्मराज सुन, जब तू अपने कुदंडता पर हंसेगा और जब तू 3 बार मौज मस्ती में तुझे हंसी आएगी और जब तू खुल कर के हंसेगा तो समझ लेना 3 बार हंसने के बाद तुझे फिर यहीं पर स्थान मिल जाएगा और तू देवदूत बन करके हमारे पास आएगा और मेरे कार्य को भली भांति करेगा। इतना कहकर उसे यमराज ने धक्का दिया और धक्का देने के बाद वो पृथ्वी पर आकर के गिर पड़ा। बहनों भाइयों, हुआ क्या, एक उसी सुबह की बात है कि एक परिवार का सदस्य मालिक मुखिया अपने परिवार के लिए सुंदर सुंदर कपड़े लाने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि दीपावली का त्योहार जो आ चुका था। उसने सोचा हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और घर में बीवी भी है, तो बहनों भाइयों वह विचार करने लगा इनके लिए सुंदर कपड़े और सर्दी भी आ गई है तो हमें कुछ कंबल वगैरह भी लाना है। अब वो घर से निकला, निकलने के बाद बहनों भाइयों बाजार में गया। बाजार में जाकर के उसने सुंदर कपड़ों को खरीदा, लेकिन वापस चला आ रहा था। वापस में उसने देखा एक नदी के पास में ठिठुरता हुआ सर्दी में एक आदमी पड़ा है जिसके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं है। उसे दया आ गई, उसने सोचा इसके पास तो कोई कपड़ा नहीं है। उसने जितने कपड़े लाया था उन कपड़ों को उसे दे दिया और कहने लगा तुम ये कपड़े पहन लो, मैं बच्चों के लिए दोबारा कपड़े लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मैं 2-4 कपड़े ही ला सका, अपने बीवी और बच्चों के लिए नहीं ला सका, लेकिन ये कम्बल लेकर के आया हूँ, तुम इसे पहन लो और मेरा धोती कुर्ता भी आप पहन लो। तो उस आदमी ने उसे कपड़ों को दे दिया और उससे कहा तुम कहाँ जाओगे। वो कहने लगा इस संसार में मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा अपना यहाँ पर कोई नहीं है। तो वो गरीब आदमी सोचने लगा, वो मोची था जो कि जूता बनाने वाला था, बहुत ही गरीब था। तो उस मोची ने कहा तुम चलो मेरे घर पर, लेकिन याद रखना मेरी पत्नी अगर तुमसे कुछ बुरा भला भी कहे तो उसे माफ कर देना, क्योंकि आप घर में झंझट देखोगे तो आप घर छोड़ के मत चले आना। इतना कह करके उस आदमी को वो मोची अपने घर पर लाया। लेकिन हुआ क्या बहनों भाइयों, उसकी पत्नी ने जब देखा अरे ये आदमी कहाँ से ये लेकर के आ गए। अब वो मोची घर में गया, देवी जी उसकी कहने लगी धर्म पत्नी अरे मैंने जो पैसे दिए थे क्या हमारे लिए कुछ कपड़े आए हैं कि नहीं। उसने मोची ने कहा क्या बताएं, ये बेचारा नदी के किनारे पड़ा था, मुझे दया आ गई और मैंने इसको ही वो कम्बल और कपड़े दे दिए। अब तो वो स्त्री बहुत नाराज हो गई, घर में झगड़ा फसाद होने लगा। जैसे घर में झगड़ा फसाद हुआ वो स्त्री चिल्लाने लगी, झगड़ने लगी। अब देवदूत ने जब ये सब देखा तो देवदूत बहुत तेजी से खिलखिला करके हंसने लगा। जब हंसने लगा तो मोची पूछने लगा अरे भाई आप हमारे घर में आकर के इतने दुखी होकर के आप क्यों हंस रहे हो। देवदूत कहने लगा भाई मेरे मुझसे पूरी बात मत पूछो, मैं अपने जीवन में 3 बार हंसूंगा और 3 बार हंसने के बाद मैं जो भी बात होगी मैं सब तुम्हें बता दूंगा, लेकिन इससे पहले नहीं बताऊंगा। देवदूत हंसा क्यों। देवदूत मन में सोचने लगा मैं इसलिए हंसा क्योंकि इसे स्त्री को मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ। अरे मैं तो एक देवदूत हूँ, इसने मुझे पड़ा हुआ एक इंसान समझ रखा है, लेकिन मैं देवदूत हूँ। इसे मालूम नहीं है कि इसके घर में आने से इसके घर में धन धान की कमी नहीं होगी, ये थोड़े ही दिनों में माला माल होने वाली है। इस स्त्री को ये भी पता नहीं है
इसलिए उसे हंसी लगी, लेकिन उसने मोची को अपनी पूरी बात को बताया नहीं। तो बहनों भाइयों, हुआ क्या? अरे भाई, हुआ जो किस्मत में लिखा होता है, जो भगवान करते हैं होता तो वो ही है। हमारे और तुम्हारे करने या सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। अब उस देवदूत ने मोची के साथ जूते बनाना सीख लिया। अरे वो तो ठहरा देवदूत, क्यों न हो देवताओं की तरह बनाएगा सुंदर सुंदर जूते। अब उसने सुंदर सुंदर जूते बनाना चालू कर दिया। तो इतने सुंदर जूते बनाए कि पूरे बाजार में उसका हंगामा फैल गया। अरे फलाने मोची के यहाँ बहुत सुंदर जूते मिलते हैं, ऐसे जूते बनाता है जैसे कोई देवी देवता का जूता बना हुआ हो। अब तो चारों तरफ से ही बहुत से लोग दूर दूर से भी आने लगे और कहने लगे, अरे भाई मेरा भी जूता बनने को है। तो बहनों भाइयों, दुकान पे कभी भीड़ हटती नहीं। और जो उसका मालिक मोची था, वो तो आराम से कुर्सी पर बैठा बैठा आनंद ले रहा था, क्योंकि उसके पास ग्राहकों की कमी नहीं थी और उसके पास अब धन की भी कमी नहीं थी। जब से देवदूत आया तब से उसके घर में धन की कोई कमी नहीं, रात दिन चौगुना धन बढ़ने लगा। बहनों भाइयों, अब तो वो धनवान हो गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ? एक दिन एक राजा का नौकर आया और वो हाथ में चमड़ा भी पकड़े था। उसने उस देवदूत से कहा, अरे भाई इस चमड़े का बड़ा सुंदर जूता बना दो, और ये चमड़ा बहुत कीमती है, क्योंकि ऐसा चमड़ा और बाजार में मिलने वाला नहीं है। हमारे राजा साहब का हुक्म है कि इसके जूते ही बनाना, चप्पल मत बना देना। अगर चप्पल बना दी तो हम पे भी डांट पड़ेगी और तुम्हें भी दंड मिलेगा। तो बहनों भाइयों, उसने उस चमड़े को दे दिया और वो सिपाही तो चला गया राजा का। इधर क्या हुआ? देवदूत ने उस चमड़े का जूता नहीं बनाया और उसकी चप्पल ही बना दी। तो बहनों भाइयों, जब मालिक ने देखा कि राजा का हुक्म था कि जूता ही बनाना, लेकिन इसने तो चप्पल बना दी, अब क्या होगा? अब तो राजा हमें दंड भी देगा। तो उसने एक मोटा सा डंडा उठाया और डंडा उठा करके उस देवदूत को मारने लगा। 2-4 डंडे उसके पीठ में जमा दिए, लेकिन वो रोया नहीं। अरे वो जब डंडे पड़े तब वो देवदूत हंसने लगा और उसे हंसी लगी बहुत तेज। जब उसे हंसता देखा तो बहनों भाइयों, मोची कहने लगा, तुझे मैंने डंडे मारे हैं और तूने जूते की चप्पल बना दी है। एक तो तूने ऐसा काम किया, ऊपर से हंस रहा है, मार खाने के बाद भी हंस रहा है। देवदूत से कहने लगा, मोची क्या बात है, क्यों हंस रहा है? वो कहने लगा, समय आने पर सब बता दूंगा, लेकिन आपने अच्छा ही किया। तो बहनों भाइयों, देवदूत के मन में विचार आया कि मैंने जीवन भर इसका साथ दिया है जब से आया हूँ, और ये महाभिखारी था, इसे धनवान बना दिया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इसने छोटी सी गलती पर मेरे ऊपर डंडे बरसा दिए, इसलिए वो हंस ही रहा था। बहनों भाइयों, उसी समय राजा का नौकर आ गया और नौकर कहने लगा, रुको रुको रुको, अरे उस चमड़े का जूता तो नहीं बनाया? बोले क्यों? कहने लगा, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है, अब मृत्यु के बाद जूते नहीं चप्पल पहनाई जाती है, हमारे यहाँ का यही नियम है। तो अब तुम जूते मत बनाना, उसकी चप्पल ही बनाओ, नहीं तो बहुत बुरा दंड मिलेगा। देवदूत कहने लगा, चिंता न करो, मैंने जूतों के बदले ही चप्पल बना दी है।
आज उस चप्पल को लेकर वो नौकर बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत सारा धन देकर वो चप्पल को तो ले गया। अब मोची सोचने लगा, मैंने तो बहुत बुरा किया, अरे इसके डंडे भी जमा दिए, लेकिन राजा को तो चप्पल की ही जरूरत थी। बहनों भाइयों, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, बाद में पछताने से कुछ हो नहीं सकता है, होता वही है जो भगवान करते हैं। उसी समय क्या हुआ कि एक बूढ़ी औरत उसी दुकान पर आई और उसके साथ में 3 बेटियां भी थीं। एक छोटी थी, एक मझली थी, एक बड़ी थी। तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं। आज उसी देवदूत के पास में पहुंची और कहने लगी, हमारी तीनों की शादी होने वाली है। उस बूढ़ी माता ने कहा, इन बेटियों की शादी होने वाली है और आप इनके लिए शादी के जोड़े जूतियां बना दो, क्योंकि इतनी सुंदर जूती और बाजार में कहीं नहीं मिलती है। जितना धन चाहो मुझसे ले लेना, लेकिन जूतियां बहुत ही सुंदर बनाना। देवदूत ने उसको देखा और फिर तीनों उस बेटियों को देखा। अब वो देखता रह गया, सोचने लगा, ये वही तो लड़कियां नहीं हैं जिनकी माँ इन्हें छोड़ करके चली गई थी और जिसके कारण मुझे पृथ्वी लोक पर ये दंड भुगतना पड़ रहा है। तो बहनों भाइयों, आज उस देवदूत ने जूतियां बनाते हुए पूछा, ये बताओ आप कौन हैं और ये बेटियां आपकी क्या हैं? तो वह बूढ़ी माता बैठ करके सारा किस्सा सुनाने लगी। उसने कहा, इन तीनों की माता छोटे पर ही छोड़ करके चल बसी थी, इन्हें कोई पालने वाला नहीं था, ये बहुत ही गरीब थी। लेकिन जब मैंने इनको देखा और देख करके मैंने तीनों को अपने घर में बिठा लिया, अपनी बेटियों के साथ जैसा इनके साथ पालन पोषण किया है, और ये अब मेरी बेटियां हैं, क्योंकि मेरे कोई भी बेटी नहीं थी। बहनों भाइयों, वो औरत बहुत ही धनवान थी। उस औरत ने कहा, अब इनका विवाह एक धनी पुरुष के साथ में हो रहा है, जो यहाँ का एक बहुत बड़ा व्यापारी है और एक यहाँ का राजा भी है और एक यहाँ का बहुत बड़ा धनवान बादशाह है। तो इन तीनों की बारात आने वाली है। मैंने सोचा तीनों का विवाह इकट्ठा ही कर दिया जाए और मैंने तीनों का विवाह तय कर दिया। तो बहनों भाइयों, जब ये बात देवदूत ने सुनी तो वो बहुत तेजी से हंसने लगा। मोची ने हंसी की आवाज सुनी तो वो दुकान का मालिक दौड़ करके आया और कहने लगा, अरे भाई, अब तू तीसरी बार भी हंसा है, इतनी तेज पहले कभी नहीं हंसा, क्या बात है, अब तो बात को बता दे। तब वो नौकर कहने लगा, जो देवदूत था, कहने लगा, अब तुम पूछते हो तो मैं सारी बात बताता हूँ। ये 3 जो बेटियां देख रहे हो, इन्हीं के कारण मुझे ये दंड मिला है। मैं मानव नहीं हूँ, अरे भाई, मैं तो देवदूत हूँ। मैं इनकी माता को ही लेने आया था जब ये बहुत छोटी थी। इनकी माता की आत्मा को लेने आया, लेकिन इन तीनों को मैंने देखा बहुत ही दीन अवस्था में। मेरे मन में भाव जागृत हुआ दया का, और मैं इनकी माता को लेकर के नहीं गया। तब मेरे मालिक धर्मराज ने मुझे दंड दिया और कहा, तू 3 बार हंसेगा तभी तेरा ये दंड समाप्त होगा। तो आज मुझे भी हंसी लगी है। मोची कहने लगा, किस बात की हंसी? उसने कहा, पहले मैं हंसा था तुम्हारे घर के झगड़े पर, क्योंकि तुम्हारी पत्नी को मालूम नहीं था मैं देवदूत हूँ और वो मुझे बहुत फटकारती थी। मेरे कारण ही तुम धनवान हुए हो। होनी को कोई जान नहीं सकता आगे क्या होने वाला है। बहनों भाइयों, मुझे वर्तमान और भविष्य का कभी ध्यान नहीं करना चाहिए। मुझे भविष्य और भूतकाल का ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में ही रहना चाहिए। आगे क्या होगा और क्या हो चुका है, होने वाले को हम सुधार नहीं सकते हैं, और जो होने वाला है उसे भी सही बना नहीं सकते हैं। होना
क्या है ये तो मेरा मालिक ही जाने, जो जगत का परमात्मा है। और देवदूत कहने लगा, दूसरी बार मैं हंसा, क्योंकि मुझे मालूम था राजा मरने वाला है, शायद तुम्हें नहीं मालूम था। मैंने इसीलिए चप्पल बना दी जूते के बजाय। तुमने मुझे पीटा भी, छोटी सी गलती पर इतना पीटा, क्योंकि मेरे कारण ही तुम इतने धनवान हुए हो, फिर भी तुम्हें उसका ख्याल नहीं आया। तो मुझे बहुत तेज हंसी लगी कि मानव पता नहीं थोड़े से लिए क्या क्या कर बैठता है, थोड़ी सी गलती पर अपनों को मारने लगता है, अपने से जुदा हो जाता है। बहनों भाइयों, देवदूत कहने लगा, तीसरी बार मुझे हंसी इस कारण लगी कि जिन बच्चियों को मैं खुद समझता था ये महागरीब हैं, आज वही बच्चियां महा अमीर हो गई हैं। क्योंकि अगर इनकी माँ न मरती तो ये आज अमीर नहीं होती। इनकी माँ मर गई, इसीलिए इनको एक धनवान स्त्री ने पाला है, वरना ये गरीबी में रहते रहते मर जाती और इनके साथ कुछ नहीं होने वाला था, इनके साथ कोई विवाह भी करने वाला नहीं था। लेकिन आज भगवान की लीला देखें, इनकी माँ मरी थी तो कौन नहीं देख रहा था कि इन बच्चियों को बहुत दुख मिलेगा। लेकिन बहनों भाइयों, देवदूत मुस्कुराकर कहने लगा, दुख के बजाय आज ये महासुखी हैं, तो भगवान किसके साथ क्या लीला कर दें ये किसी को पता नहीं। तो बहनों भाइयों, हम आपको हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए और वर्तमान में ही रहना चाहिए। ये तो अर्जुन से भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही कहा था कि अर्जुन तू अपना कर्म कर, आगे क्या होने वाला है और पीछे क्या हो चुका है, होने को तू नहीं जान सकता है। तू केवल वर्तमान में अपना कर्म कर और कर्म करता हुआ मेरा ध्यान कर, इसी से तेरी मुक्ति होगी, इसी से तेरा समस्त कार्य सफल होगा। तो बहनों भाइयों, भगवान की कृपा जिस पर हो जाए, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए। राई से पर्वत करे पर्वत राई मान, भगवान सरसों के दाने को पर्वत बना सकते हैं और पर्वत को सरसों का दाना बना सकते हैं। अपयश और लाभान, जीवन मरण, ये सब उसी के हाथ में है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में जय श्री राधे जय सीताराम अवश्य लिखें। सभी भक्तों को जय श्री राधे।